महात्मा गौतम बुद्ध और एक गरीब नारी के सम्मान की कहानी। गौतम बुद्ध, जो संसार को धर्म, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले थे, एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों के दुखों को समझना और उन्हें शांति का मार्ग दिखाना था। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव साधारण था, जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे और सादगी से जीवन जीते थे। गांव में उनके आने की खबर तेजी से फैल गई। लोग बुद्ध के दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। बुद्ध ने गांव के पास स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपनी सभा आयोजित की। उन्होंने लोगों को करुणा, दया और समानता का महत्व बताया। सभा के बाद लोग अपनी समस्याओं और सवालों के साथ बुद्ध के पास आने लगे। उसी गांव में एक गरीब नारी रहती थी, जिसका नाम कमला था। कमला विधवा थी और अपने इकलौते बेटे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका बेटा बीमार था और कमला को न तो इलाज के लिए पैसे थे और न ही कोई सहायता। कमला ने सोचा कि बुद्ध से सहायता मांगी जाए। उसने सुना था कि बुद्ध सभी के दुखों को समझते हैं और उन्हें समाधान बताते हैं। वह हिम्मत जुटाकर बुद्ध के पास गई। कमला ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरा बेटा बीमार है। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पा रही हूं। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, कमला, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाए? कमला ने रोते हुए कहा, हाँ भगवान, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मैं अपनी सारी संपत्ति त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करने का उपाय बताता हूं। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहां किसी ने कभी कोई दुख न सहा हो। कमला को यह काम आसान लगा। उसने तुरंत गांव में जाकर घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने शुरू किए। पहले घर पर जब कमला ने सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या इस घर में किसी ने कभी कोई दुख नहीं सहा है, तो घर की मालकिन ने कहा, यहां भी दुखों का साया है। मेरे पति का देहांत पिछले वर्ष हो गया था। कमला ने उस घर को छोड़ दिया और अगले घर गई। वहां भी उसे वही उत्तर मिला। किसी ने अपने माता पिता खो दिए थे, तो किसी ने अपनी संतान। पूरे दिन भर गांव के हर घर में जाकर उसने यही उत्तर सुना। उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने कोई दुख न सहा हो। थकी और निराश कमला वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, भगवान, मैं सरसों के दाने नहीं ला सकी। मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, यही इस संसार का सत्य है। दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह तुमने यह समझ लिया कि दुख सार्वभौमिक है, उसी तरह इसे स्वीकार करना और इससे ऊपर उठना भी संभव है। कमला ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों का गहरा अर्थ समझा। वह जान गई कि जीवन में दुख को टालना संभव नहीं है, लेकिन मन की स्थिरता और शांति से इसे सहा जा सकता है। बुद्ध ने न केवल कमला को सांत्वना दी, बल्कि उनके लिए भोजन और औषधि की भी व्यवस्था करवाई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस गांव में धर्म का प्रचार करते समय हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गांव के लोग बुद्ध के इस करुणामयी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। कमला को भी गांव वालों का सहयोग मिला।
और उसके बेटे का इलाज संभव हो सका। इस घटना से बुद्ध ने यह भी संदेश दिया कि समाज में हर नारी, चाहे वह कितनी भी गरीब क्यों न हो, सम्मान और समानता की अधिकारिणी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे नारी को केवल सहानुभूति के नजरिए से न देखें, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों का आदर करें। कमला ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल दिया। वह अपने दुखों को सहने के साथ साथ दूसरों की मदद करने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। यह कहानी केवल कमला की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और समानता ही मानवता के मूल सिद्धांत हैं। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके धन से नहीं, बल्कि उसके जीवन के संघर्ष और उसकी इच्छा शक्ति से आंका जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के विचार आज भी हमें यह सिखाते हैं कि चाहे हमारे पास कुछ भी न हो, अगर हमारे पास करुणा और सम्मान है तो हम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गौतम बुद्ध से मिली सीख ने कमला के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। अब वह अपने बेटे की बीमारी को लेकर दुखी नहीं थी, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। वह जान गई थी कि यदि जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए तो कोई भी दुख असहनीय नहीं रहता। कमला ने अपने जीवन के बाकी दिन बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए दूसरों की मदद में बिताने का निश्चय किया। वह हर रोज सुबह उठकर गांव की उन महिलाओं से मिलने जाती जो अपने जीवन के संघर्षों से टूट चुकी थीं। वह उन्हें समझाती, उन्हें बुद्ध के विचार बताती और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करती। धीरे धीरे गांव में लोग कमला को शांति की दीपक कहने लगे। बुद्ध का यह प्रवास केवल कमला के जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में परिवर्तन का कारण बना। गांव के लोग पहले जात पात, ऊंच नीच और धनगरीबी के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे। बुद्ध के उपदेशों और कमला की मेहनत से गांव में सामूहिक भावना का उदय हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को सभी लोगों तक पहुंचाना। कमला ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें बुद्ध के विचार सुनने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में गौतम बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य दूसरों के दुखों को समझता है और उनकी मदद करता है, वही सच्चा मनुष्य है। गरीबी, दुख और कष्ट केवल बाहरी स्थिति है। असली गरीबी मन की होती है, जब हम करुणा और दया से खाली हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने विशेष रूप से नारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, नारी केवल एक घर की आधारशिला नहीं, बल्कि समाज की नींव है। यदि समाज को मजबूत बनाना है तो नारियों को समान अधिकार और सम्मान देना होगा। वे केवल परिवार की संरक्षिका नहीं, बल्कि समाज की शिक्षिका भी हैं। बुद्ध के ये शब्द महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गए। कमला और अन्य महिलाएं गांव में छोटे छोटे समूह बनाने लगीं, जहां वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करती और उनका हल निकालने की कोशिश करती। इन समूहों ने गांव में नारी सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा। कमला ने अपने जीवन को पूरी तरह दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे करुणा और धैर्य से जीवन के कठिन समय को पार किया जा सकता है। वह अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से नैतिकता, दया और समानता के मूल्य सिखाती। कमला की सेवा भावना ने उसे एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया।
गांव के लोग अब अपने छोटे छोटे मतभेदों को भूलकर एकजुट हो गए थे। वे सामूहिक खेती करते, जरूरतमंदों की मदद करते और गांव को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद बुद्ध ने वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। उनके जाने से पहले गांव में एक बार फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बुद्ध ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत करुणा है। यदि हम अपने भीतर करुणा को जागृत कर लें तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इसे स्वीकार कर अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा धर्म है। बुद्ध ने कमला की ओर देखकर कहा, कमला, तुमने जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया है वह सभी के लिए प्रेरणा है। तुम्हारी सेवा भावना और दूसरों के लिए जीने की इच्छा ने तुम्हें महान बना दिया है। बुद्ध के ये शब्द कमला के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। गांव वालों ने कमला को सम्मानित करने का निर्णय लिया। एक सामूहिक सभा में कमला को गांव की मां का खिताब दिया गया। इस सम्मान ने कमला को और भी विनम्र और प्रेरित कर दिया। अब कमला केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रही, वह आसपास के गांवों में भी जाती और बुद्ध के उपदेशों को फैलाती। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए एक छोटी सी समिति बनाई जो लोगों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा की सुविधा प्रदान करती। गौतम बुद्ध के विचारों ने कमला और गांव के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में भी गहरी छाप छोड़ी। उनके उपदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के भी प्रतीक थे। लोगों ने समझा कि धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है दया, समानता और दूसरों की मदद। कमला ने अपनी पहल से यह साबित कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने सिखाया कि दुख और कठिनाइयों के बावजूद अगर हम सच्चाई, करुणा और साहस को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कमला ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी अपनी सेवा भावना को जारी रखा। उसने अपने बेटे को भी शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया। उसके बेटे ने अपने जीवन को मां के आदर्शों के अनुसार जीते हुए लोगों की मदद में लगाया। कमला की मृत्यु के बाद भी उसके कार्यों और बुद्ध के उपदेशों की गूंज गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुनाई देती रही। उसकी स्मृति में गांव में एक छोटा सा करुणा मंदिर बनाया गया जहां लोग शांति और प्रेरणा के लिए आते। महात्मा गौतम बुद्ध और कमला की यह कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख तो आएंगे, लेकिन यदि हम करुणा, धैर्य और समानता को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। यह कहानी नारी सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत विकास का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। गौतम बुद्ध के विचार और कमला के प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच और कर्म से पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन न केवल शांति और करुणा का संदेश देता है बल्कि नारी सम्मान और समानता के प्रति भी उनकी सोच को उजागर करता है। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गहरे प्रयास किए। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना पर आधारित है जो नारी सम्मान का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह घटना उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना था। वे ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे और अपने उपदेशों से लोगों को सही मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे।
गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैलते ही लोग उनसे मिलने और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उमड़ पड़े। वहां गांव की एक महिला अमृता बुद्ध से मिलने आई। अमृता एक साधारण किसान परिवार से थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और साहस अद्वितीय था। वह अपने परिवार के लिए खेतों में काम करती थी और समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करती थी। अमृता ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, समाज में महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम आंका जाता है। हमें शिक्षा, अधिकार और सम्मान से वंचित किया जाता है। क्या स्त्री होना ही पाप है? क्या महिलाओं का जीवन केवल सेवा और समर्पण के लिए ही है? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अमृता, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, इस समाज की उन सभी नारियों का प्रश्न है जो समानता और सम्मान की आकांक्षा रखती हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक कथा, सुवर्णा का बलिदान। बुद्ध ने अपनी कथा आरंभ की। प्राचीन समय में एक नगर में सुवर्णा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही गुणी, विद्वान और धर्मपरायण थी। उसके पति एक व्यापारी थे और अक्सर यात्राओं पर रहते थे। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से त्रस्त थे और स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सुवर्णा ने अपनी बचत का सारा धन गरीबों को अन्न और जल उपलब्ध कराने में लगा दिया। उसने न केवल महिलाओं की मदद की, बल्कि उन बच्चों को भी सहारा दिया जिनके माता पिता नहीं रहे। एक दिन नगर के कुछ प्रभावशाली लोग सुवर्णा के पास आए और बोले, तुम एक स्त्री हो, तुम्हारा कार्य घर संभालना है। समाज की जिम्मेदारी पुरुषों की है। तुम इन मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रही हो? सुवर्णा ने उत्तर दिया, क्या सेवा का अधिकार केवल पुरुषों का है? यदि मेरी क्षमता किसी की सहायता कर सकती है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्त्री होना कोई बाधा नहीं, बल्कि एक शक्ति है। सुवर्णा के साहस और परोपकार ने नगर के लोगों को बदल दिया। उन्होंने समझा कि नारी केवल परिवार की ही नहीं, समाज की भी धुरी है। इस घटना के बाद नगर में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए और सुवर्णा को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कथा समाप्त होने के बाद बुद्ध ने कहा, अमृता, सुवर्णा की तरह हर महिला में अपार शक्ति है। समाज की बेड़ियों को तोड़कर जब नारी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानती है तो वह संसार को बदल सकती है। नारी का सम्मान केवल उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद अमृता ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, क्या महिलाएं भी आपके संघ में शामिल हो सकती हैं? बुद्ध ने कहा, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का अधिकार सभी को है। यदि कोई महिला संन्यास लेना चाहती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके बाद बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी और पहली बार एक नारी संघ की स्थापना हुई। बुद्ध के इस निर्णय ने समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में नारी सम्मान और समानता का समर्थन किया। उनके उपदेशों ने न केवल उस समय की महिलाओं को नई दिशा दी, बल्कि आज भी उनके विचार हमें प्रेरणा देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि नारी केवल सहनशीलता और सेवा का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, बुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक भी है। समाज की उन्नति तभी संभव है जब नारी को उचित सम्मान और अधिकार दिया जाए। महात्मा बुद्ध का नारी सम्मान के प्रति दृष्टिकोण। महात्मा बुद्ध ने नारी सम्मान और समानता को अपने जीवन के आदर्शों में शामिल किया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और जातिभेद को तोड़ने का प्रयास किया। महिलाओं के प्रति उनके विचार समाज को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक बने।
उनकी दृष्टि में नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं थी, बल्कि समाज और धर्म का भी महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध का जीवन हमें और भी कई घटनाओं और प्रसंगों से परिचित कराता है, जो नारी सम्मान को लेकर उनकी सोच को स्पष्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो उनका परिवार भी उनसे मिलने आया। उनके माता पिता, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सभी उन्हें देखकर भावुक हो गए। यशोधरा, जो वर्षों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं, ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में प्रश्न स्पष्ट थे। बुद्ध ने यशोधरा से कहा, तुमने मेरी अनुपस्थिति में राहुल को न केवल एक माता बल्कि एक पिता की तरह भी संभाला। तुम्हारे समर्पण और बलिदान को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि तुम्हारे जीवन में मेरी अनुपस्थिति ने कठिनाई उत्पन्न की, लेकिन तुम्हारा साहस और धैर्य समाज के लिए एक उदाहरण है। यशोधरा ने कहा, भगवान, मैंने कभी तुम्हारे निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया। मैंने समझा कि तुम्हारा मार्ग लोक कल्याण का था। लेकिन मैं जानना चाहती हूं, क्या स्त्रियों के लिए भी यह मार्ग खुला है? क्या वे भी आपकी तरह संन्यास लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यशोधरा, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष का अधिकार सभी को समान रूप से है। यदि तुम चाहो तो तुम भी संघ का हिस्सा बन सकती हो। महात्मा बुद्ध के समय में यह विचार क्रांतिकारी था कि महिलाएं भी धार्मिक जीवन में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। उनके इस निर्णय का समाज में कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन बुद्ध अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने भी महिला संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, यदि नारी आपके उपदेशों को सुनकर अपना जीवन बदल सकती है, तो क्यों न उन्हें संघ में भी शामिल होने का अवसर दिया जाए। बुद्ध ने आनंद की बात को स्वीकार किया और एक महिला संघ की स्थापना की। इस संघ में महिलाओं को शिक्षा, ध्यान और धर्म चर्चा का अधिकार मिला। यह संघ महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बन गया जहां वे न केवल धर्म का अध्ययन कर सकती थीं, बल्कि अपनी पहचान और स्वाभिमान भी प्राप्त कर सकती थीं। महिला संघ ने कई नारियों के जीवन को बदल दिया। समाज की उन महिलाओं को जो अपने अधिकारों से वंचित थीं, बुद्ध के संघ ने एक नई राह दिखाई। अम्बपाली, जो पहले वैशाली की एक प्रसिद्ध गणिका थी, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके संघ में शामिल हो गई। अम्बपाली का जीवन संघर्ष और समाज की उपेक्षा से भरा हुआ था। जब उन्होंने बुद्ध से पूछा, क्या मेरा अतीत मुझे धर्म के मार्ग पर चलने से रोक सकता है? बुद्ध ने कहा, अम्बपाली, तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को परिभाषित नहीं करता। हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने और नया प्रारंभ करने का अधिकार है। अम्बपाली ने संघ में शामिल होकर अपने जीवन को धर्ममय बना लिया। उनकी कहानी समाज के लिए यह संदेश थी कि नारी का सम्मान उसके कर्मों से है, न कि उसके अतीत से। महात्मा बुद्ध की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण। बुद्ध ने नारी सम्मान के महत्व को अपने उपदेशों में बार बार दोहराया। उनके विचारों ने न केवल महिलाओं को प्रेरणा दी, बल्कि पुरुषों को भी सिखाया कि नारी का सम्मान करना समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी में अपार शक्ति और सहनशीलता होती है। वह परिवार, समाज और धर्म तीनों को संभाल सकती है। बुद्ध ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि शिक्षित नारी समाज को बेहतर बना सकती है। बुद्ध ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने का समान अवसर मिले। महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा।
उनके उपदेशों ने समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध के संघ ने महिलाओं को शिक्षा और ध्यान का अवसर प्रदान किया। इससे महिलाओं ने न केवल धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं को भी पहचाना। उनके विचारों ने समाज में समानता की भावना को जन्म दिया। महिलाओं को केवल गृह कार्य तक सीमित रखने की मानसिकता बदलने लगी। महिला संघ में कई नारियों ने नेतृत्व किया। वे धर्म प्रचारक बनी और समाज में बदलाव लाने का माध्यम बनी। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश नारी सम्मान और समानता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें यह सिखाते हैं कि नारी का सम्मान केवल उसका अधिकार नहीं, बल्कि समाज का कर्तव्य है। जब उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अप्पदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो, तो यह संदेश सभी के लिए था, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसका अर्थ था कि हर व्यक्ति अपने जीवन को खुद प्रकाशित कर सकता है, बशर्ते वह अपनी क्षमताओं और अधिकारों को पहचाने। महात्मा बुद्ध की यह कहानी और उनके विचार हमें यह समझाते हैं कि नारी केवल सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज की रीढ़ है। उनके बिना समाज की उन्नति संभव नहीं। नारी सम्मान के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को विस्तृत करें और समानता, करुणा और न्याय का मार्ग अपनाएं। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी हमें नारी सशक्तिकरण के प्रति प्रेरित करते हैं और यह बताते हैं कि नारी का सम्मान ही सच्चा धर्म है।